हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो उसी के देखते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीटेट के लिए मार्क टेस्ट कैसे देना चाहिए, कहां से देना चाहिए, ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन देना चाहिए, और जो मेन बात है कि आपको मार्क टेस्ट देना ही क्यों चाहिए। जब आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, सब कुछ आपको याद है, लेकिन फिर भी आपको मार्क टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, कैसे देना चाहिए, तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना है और उसी के अनुसार अपनी को तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग 10-15 दिन का ही टाइम है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, जिससे कि आपका पहले बार में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी जो तैयारी है वो मेन एग्ज़ाम में जाने से पहले ही अपनी तैयारी को अच्छे से परख लें, जांच लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पहली बात तो है कि आपको मार्क टेस्ट क्यों देना चाहिए। तो जो मार्क टेस्ट देने का जो मेन रीज़न है कि आप पढ़ाई तो बहुत करते हैं, सब कुछ आपको याद है, लेकिन जो मेन बात है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन उसमें पूछे कैसे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब आप उसका पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन का, तो वही समझ में नहीं आता है। तो जो मेन बात है यही है कि आपको समझने के लिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले मार्क टेस्ट देना चाहिए। क्वेश्चन का आपको पैटर्न समझ में आता है, और आपको जो दूसरी बात है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखा है कि वो उनसे आता है, सब कुछ आता है, क्लास में बनता है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिससे के कारण से उनके या तो गोले खाली रह जाते हैं या फिर जल्दबाजी में गलत गोले भर जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है वो OMR पर होने वाला है। तो आपको OMR पर होने वाला है, इसके लिए आपको टाइम अच्छा खासा लगने वाला होता है। कंप्यूटर में क्या रहता है, कंप्यूटर में आपका जल्दी से हो जाता है, आपको क्लिक करना होता है, क्लिक कर देते हैं। और कंप्यूटर में एक अच्छी बात ये रहती है कि आप वहाँ पे अगर कुछ एक बार गलत भर दिए तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इसमें खूब टाइम लगता है, और एक बार अगर आपने गोला भर दिया तो आप उसको दोबारा मिटा नहीं सकते। इसलिए आपको मार्क टेस्ट ज़रूरी है कि आपकी उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब बात ये है कि आपको कैसे लगाना चाहिए, ऑनलाइन लगाना चाहिए या फिर ऑफलाइन लगाना चाहिए। क्योंकि आपने जहाँ से भी पढ़ते होंगे वहाँ से ऑनलाइन फ्री में या फिर पेड कैसे भी मार्क टेस्ट तो मिलता ही है। तो ऑनलाइन आपको तब लगाना चाहिए, पहले आपको उससे पहले ऑफलाइन लगाना चाहिए। ऑफलाइन से क्या आपको पता चल जाएगा, पहला ये पता चल जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं। ऑनलाइन में आप क्वेश्चन देखते हैं, टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन में है उसमें आपको पेन से गोला भरना होता है, टाइम लगता है, और उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से पता चल जाता है कि आपका टाइम पर्याप्त है आपके लिए या फिर नहीं है। तो आपको पहले ऑफलाइन लगाना चाहिए। ऑफलाइन कैसे लगाएं, क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, OMR कहाँ मिलेगी। तो आप इसके लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं वहाँ पर आपको मैं आपको अभी पेपर दिखाऊंगा। अभी मैं आपको वहाँ पर पेपर सेंड कर दूंगा, और आपको उसकी OMR की कॉपी आपको सेंड कर दूंगा। और इसकी जो पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर का आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि OMR सीट क्या, आपको OMR यहाँ पर मैं नहीं लगाया हूँ, लेकिन मैं आपको वहाँ पर OMR सेंड कर दूंगा। तो OMR आपको डाउनलोड कर लेना है, और 5-6 आपको अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्रिंट करवा लेनी है, निकलवा लेना है। तो आपको जैसे ही प्रिंट करवा लेंगे उसके बाद आपको आप चाहें पेपर निकलवा लें या फिर ना निकलवाएं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा पेपर रहता है, तो आपको निकलवाने की वैसे नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए। आपको ऐसे ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी हो आपके पास, तो वहाँ पास आपको ऐसे ही पेपर को ओपन कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर शुरू से दिखाता हूँ। ऐसे ही पेपर आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको पढ़ना है।
क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पर आपको जो टिक लगे दिख रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के ही है, बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, तो इससे आपको विचलित नहीं होना है। आपको ये क्वेश्चन पेपर देखना है और आपको अपने दिमाग से आंसर गोला लगाना है। गोला लगाएंगे उसके बाद आपको क्या होगा, गोला लगाएंगे आपको टाइम लगेगा। और गोला कैसे लगाना है, यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप पेपर देखे और गोला लगाने शुरू कर दिए। आपको उससे पहले टाइमर लगाना है। टाइमर कैसे लगाना है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे ही होगा। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉक का एक ऑप्शन है। क्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच और एक टाइमर का ऑप्शन है। टाइमर में आपको कितना घंटे का पेपर रहता है, 2.5 घंटे का। तो यहाँ पर दो और यहाँ पर आपको 30 मिनट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर शुरू कर देना है। तो ऐसे ही आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। आप देख लेंगे कि आपका इस 2.5 घंटे के अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए पेपर, तो उसके बाद आपको अपना टाइमर ऑफ कर देना है। देखना है कि आपका पेपर कितने मिनट पहले हो गया है। अगर आपका पेपर इस 2.5 घंटे के अंदर होता है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 आप ऐसे ही टाइमर लगा करके देख लीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन लगाइए मार्क टेस्ट। बाकी आपको मार्क टेस्ट अच्छे से लगाना है, ज़रूर लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। कोशिश कीजिए कि कम से कम, वैसे तो डेली एक एक, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको डेली लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन में 3 दिन में आपको एक मार्क टेस्ट ज़रूर लगाना है। मार्क टेस्ट लगाना है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करूँगा। तो आंसर की से आपको अपना मिलान करना है आंसर। मैं आपको आंसर की भी दिखाई देता हूँ कि आंसर की आपको कैसी रहेगी आपके आंसर की। तो आपको आंसर की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी आंसर की कैसे रहेगी। आंसर की रहेगी आपकी इस टाइप से, क्योंकि ये मतलब कि ये ओरिजिनल आंसर की है। इसी तरह की आंसर की आपको जब जारी करता है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तो इसी तरह की आंसर की आती है। तो आप इसी तरह से अपनी आंसर मिला लेंगे। सभी सब्जेक्ट वाइज है यहाँ पास। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पेपर 1 का सेट के हिसाब से है, तो सेट के हिसाब से आप अपना मिला लेंगे। ठीक, सेट जे है। ठीक, इसी तरह से आप अपनी आंसर की मिला लेंगे। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का हो गया, इंग्लिश में जो लोग मेरे लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिए रहेंगे उस उनका है। तो इसी तरह से आप अपना मार्क टेस्ट लगा लेंगे, आंसर मिला लेंगे। अब जो मेन बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इतना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो जो लोग नहीं करते हैं वो क्या चीज़ है, नहीं करते कि आंसर देख लेते हैं, अपना नंबर देख लेते हैं कितना आ रहा है, लेते हैं, वो ये है कि मेरा आंसर ये गलत क्यों हुआ। ठीक, तो जो मेन चीज़ है कि आपको ये चेक करना है कि आपको ये आंसर गलत क्यों हुआ। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस टाइप का मतलब कि लंबे लंबे क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन वो रहेंगे इजी ही। तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शन देखना है, उसके बाद आंसर आपको गोला भरना है। ठीक, बाकी अगर आपको कहीं पर दिक्कत जा रही है ओएमआर भरने में कि कैसे भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट एक कल या परसों किसी भी दिन आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको ओएमआर कैसी भरनी है। बाकी अगर आपसे बन रहे हो ओएमआर भरते, तो आप इसी तरह से मार्क टेस्ट लगाइए। मैं इसको अभी आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप आज ही इसको मार्क टेस्ट लगाइए। बाकी मैं आपको आंसर शीट भी दे रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, इससे आंसर मिला लीजिएगा। और जो क्या बोलते हैं, ओएमआर शीट की कापी है वो भी मैं आपको वहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ज़रूर से ज़्यादा मार्क टेस्ट देने की कोशिश करें। अगर आपको इसके बारे में, सीटेट के बारे में या फिर किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी मैं आपको वहीं पास जवाब दे दूँगा या फिर वीडियो बना करके बता दूँगा। बाकी जो है कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।